वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं राइट नाउ और इस कनेक्शन में आगे क्या होगा। तो क्या वो कोई एक्शन लेंगे, नहीं लेंगे, अगर लेते हैं तो वो कब तक लेंगे। और ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे आपका उनसे कांटेक्ट है, नहीं है, ब्रेकअप हो गया है या टेम्परेरी ऑन एंड ऑफ चल रहा है। और कोई भी इसे एंजॉय कर सकता है, मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्सी, सिंगल या किसी एक्स के लिए अगर आप देख रहे हो तब भी ठीक है। तो चलिए, स्क्रीन पर आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन एक सिल्वर कलर का नेल पेंट है, दूसरा ऑप्शन एक लाल रंग का नेल पेंट है और तीसरा ऑप्शन एक हरे कलर का नेल पेंट है। तो तीनों ही नेल पेंट हैं और जो भी आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ खींच रहा है उसी पाइल में आपका आंसर छुपा है। और कमेंट सेक्शन में मैं हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स को पिन कर दूंगी ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो और आप डायरेक्ट वहां जाके अपना वीडियो एंजॉय कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले ऑप्शन से, जिन्होंने ये सिल्वर कलर के नेल पेंट को चूज किया है। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती और टाइमलेस है। कभी भी आप इसे देखते हो, जब भी आपको जरूरत लगती है कि मुझे गाइडेंस चाहिए, तब आपको इस वीडियो के माध्यम से एनर्जीज भी पता लगेंगी और अपनी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है लव को लेकर, उसमें भी आपको कोई ना कोई पॉसिबिलिटी या आउटकम मिल जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए सिल्वर नेल पेंट वालों से रीडिंग को शुरू किया जाए। आपके पर्सन के लिए मैंने कार्ड्स को शफल करके ऑलरेडी निकाल लिया है और सबसे पहला कार्ड यहाँ पर ये आया है कि ये पर्सन आपसे ना अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपाते हैं। ये कोई भी आपके पार्टनर हैं, चाहे आप इस पर्सन से किसी लॉन्ग रिलेशन में हो, काफी साल हो गए हैं इस रिश्ते को, ये शुरू से ही अपनी भावनाओं को ना दबाकर चलने वाला इंसान है। कई बार तो इनको ऐसा भी लगता है कि मैं सामने वाले का वेट करता रहूं, अगर वो मुझे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, भावनाओं को व्यक्त करता है और मुझे प्यार शो करता है, केयर शो करता है, या मुझे वो सामने वाला इंसान रिस्पेक्ट देता है, मैं तभी उस रिस्पेक्ट को, उसकी केयर को, उसके प्यार को वापस लौटाऊंगा, अदरवाइज नहीं। तो ये आपसे कई बार अपनी फीलिंग्स को खुलकर नहीं बताते और मुझे लगता है आगे भी नहीं बताएंगे, क्योंकि इनकी जो नेचर है या इनका जो अंदर से इमोशंस को लेकर फ्लो है वो ऐसा ही है। या तो ये बचपन से लेके जब बड़े हुए हैं तभी से ये कोई ऐसा पर्सन है जो काम करने में तो बहुत तेज है, एक्टिव है, जैसे करियर हो गया, पढ़ाई लिखाई हो गया, दोस्तों के साथ घूमना फिरना हो गया, लाइफ को एंजॉय करना हो गया, जिंदगी में बड़े बड़े इनके ख्वाब हैं, लैविश लाइफ जीना चाहते हैं। और ये कोई ऐसे पर्सन है जिनको थोड़े में सुकून नहीं मिलता, हमेशा ज्यादा की इच्छा इनके अंदर रहती है कि मैं ये भी अचीव कर लूं, मेरे पास ये भी होना चाहिए, मुझे बहुत सारे लोग प्यार दें, मेरे पीछे बहुत सारे लोग पड़े रहें। थोड़े अटेंशन सीकर भी हैं, लेकिन जब अपनी तरफ से सामने वाले को प्यार लौटाना पड़ता है तब कंजूसी कर जाते हैं। तो इनका इमोशनल जो लाइफ में एरिया रहा है, जिंदगी में हमेशा ऐसा रहा है कि ये जिससे भी कनेक्शन में आए हैं, आपसे पहले भी अगर कोई रिश्ता इनकी लाइफ में रहा, वहां भी ये ऐसी करते होंगे, कभी तो ऐसे दिखाते होंगे कि बहुत रोमांटिक हैं, बहुत ज्यादा केयर गिविंग है, बहुत ज्यादा केयर करते हैं, प्यार बांटते हैं। वैसे ये अंदर से इमोशनल पर्सन है, ये लोगों के दुख को समझ लेते हैं, फील करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपसे ये कई दफा फिजिकली अट्रैक्शन के कारण आपको अपनी इमोशंस
का जो साइड है वो सामने ओपन अप नहीं कर पाते, क्योंकि इनका जो इमोशनल एरिया है वो मुझे डिस्टर्ब नजर आ रहा है। तो अगर इनकी ट्रू रियलिटी में देखूं इस रिश्ते में क्या है, तो ये फॉरवर्ड आना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन एनर्जी इनकी ऐसी है कि 2 दिन बहुत पॉजिटिव है तो 1 दिन नेगेटिव। और आपको इनका ये जो कंफ्यूजिंग एटीट्यूड है, आपको समझ नहीं आता कि ये बंदा है क्या या ये बंदी क्या है। कुछ दिन तो बहुत प्यार शो करते हैं, केयर शो करते हैं, लव यू बोलते हैं, मिस यू बोलते हैं, आपको मिलना है, आपकी तरफ पैशन दिखाते हैं, आपके लिए कई बार इन्होंने ऐसे गिफ्ट्स दिए होंगे जो अचानक दिए होंगे, सरप्राइजेस दिए होंगे, और कई बार ये बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं, अपनी ही दुनिया में मस्त हो जाते हैं, कई कई दिन आपसे कांटेक्ट नहीं करते और आपको समझ नहीं आता कि आखिर मेरे रिश्ते में चल क्या रहा है। तो मुझे यहाँ पर अभी भी ये पर्सन बहुत स्लो एनर्जी में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आगे जरूर बढ़ेंगे लेकिन धीरे धीरे। और आज की रीडिंग जिन्होंने ये सिल्वर कलर का नेल पेंट चुना है, मैं आपको ये बताऊंगी कि आपकी जिंदगी में आगे आने वाला जो टाइम है वो काफी ज्यादा रोमांटिक होगा। और वो टाइम फ्रेम क्या है, देखिए आने वाले 2 हफ्ते 14 दिन का यहाँ पे मुझे सिग्निफिकेंट रोल नजर आ रहा है, यानी कि नेक्स्ट 2 वीक्स। और जब से आप इस रीडिंग को सुन रहे हो तब से लेकर 14 दिनों के बीच में इस पर्सन को आपके प्रति एक स्ट्रॉन्ग रोमांटिक एनर्जी फील होगी। अब वो क्यों होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है आप इस पर्सन को लेकर या तो बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करते हो, या फिर आप कोई ना कोई रिचुअल कर रहे हो, या किसी से आपने कोई टैरो स्पेल करवाया है, या कोई मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, इनको लेकर किसी तरह का व्रत रख रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो जिसमें आपके पर्सन की एनर्जी ना आप पॉजिटिवली वाइब्रेशंस के माध्यम से उनको सेंड कर रहे हो। कुछ लोगों को टेलीपैथी कनेक्शन भी इस रिश्ते में फील होता होगा। कई बार ऐसा लगता होगा आपको कि आपके पर्सन दुनिया में अगर कहीं भी हैं, लेकिन आपको उनका एहसास कि वो आपके आसपास ही हैं, आपके साथ उनकी डेली बात होती है या नहीं भी होती, फिर भी एक एनर्जी आपको महसूस होती है। और उस एनर्जी को लेकर कई बार तो आप इमोशनल हो जाते हो, और कई बार आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, एंजाइटी आ जाती है आपको कि ये बंदा मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा या मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है गाइज, आप और आपके पार्टनर किसी तरह के ट्विन फ्लेम कनेक्शन में स्ट्रांगली हो सकते हैं। जिन लोगों को ट्विन फ्लेम कनेक्शंस नहीं पता वो गूगल कर सकते हैं, इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। बहुत सारी जो बातें हैं ट्विन फ्लेम रिलेशन से रिलेटेड वो आपको वहां पता लग जाएंगी, क्योंकि अगर मैं वीडियो में बताने बैठूंगी तो कम से कम 1 घंटा इस पे मैं डिस्कशन कर सकती हूँ, राइट। तो यहाँ कुछ राशियां आपके पार्टनर की निकल कर आई हैं जो इनके सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकती हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग राशि कन्या राशि निकली है, वर्गो। दूसरी राशि यहाँ पर कैप्रिकॉन है, मकर राशि। तीसरी राशि यहाँ धनु है, सैजिटेरियस। चौथी राशि यहाँ पे पाइसीज है, मीन राशि। पांचवी राशि यहाँ पर सिंह राशि है, लियो। छठवीं राशि यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। सातवीं राशि यहाँ पे टॉरस है, वृषभ। आठवीं राशि यहाँ पर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। और 9वीं राशि यहाँ पे एरीज आई है, मेष राशियां। तो ये राशियां आपके पार्टनर की हैं, और इन राशियों के जितने भी पार्टनर हैं अगले 14 दिनों में कुछ ना कुछ लव लाइफ से रिलेटेड ये फील करेंगे आपको लेकर। और अगर ये राशियां आपकी भी हैं तो आपको भी कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में रिलेशन से लेकर मैरिज अगर नहीं हो रही, या मैरिज कब होगी, या कमिटमेंट मिलेगा या नहीं, तो कुछ डिवाइन साइंस आपको मिल सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी
किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कहीं और मैरिड हैं और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है इनसे, तब भी आपको इनकी एनर्जी अगले 14 दिनों में फील होगी। इनका नेक्स्ट एक्शन अगले 14 दिनों में नज़र आता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अगले 4 दिन में भी ये कॉल, मैसेज या दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा। बाकियों के लिए तो मुझे अगले 14 दिन नज़र आ रहे हैं। तो गाइज, ये रही आप लोगों की शॉर्ट रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। जिन्होंने ये बहुत सा प्यारा दिखने वाला लाल रंग के नेल पेंट को चुना है, यानी कि रेड नेल पॉलिश को चुना है, आइए जान लेते हैं आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में इनका अगला एक्शन क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर जो आया है, मुझे लगता है आपके पर्सन आपको लेकर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ एक चुंबकीय आकर्षण। या तो इस पर्सन ने आपको पिछले कुछ दिनों से लगातार ऑब्जर्व किया है, कहीं पे ये आपको देख रहे हैं, चाहे ऑनलाइन देख रहे हैं, कोई आपका सोशल मीडिया अकाउंट जहाँ पर आप एक्टिव रहते हो, आप वहाँ पे कुछ ना कुछ लगाते रहते हो, कोई स्टोरी डाल दी, कोई इंस्टा पोस्ट डाल दिया, कोई रील डाल दी, कोई स्टेटस लगा दिया व्हाट्सएप पे, कहीं डीपी चेंज कर दी। तो आपके जीवन से जुड़ी जो भी अपडेट है, लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, उसको ये कुछ दिनों से नोटिस कर रहे हैं और वो चीज़ इनको आपकी तरफ आकर्षित कर रही है। ऐसा भी दिख रहा है कि आपने रिसेंटली, मेरे व्यूअर्स ने, किसी ने हेयर कलर करवाया है, चेंज करवाया है, जैसे हाइलाइट्स करवाना, रिबॉन्डिंग करवाना, बालियाज करवाना, या हेयर पे कलर करवाया है, या कोई ऐसा हेयर कट लिया है जिससे आपकी पर्सनालिटी डिफरेंट लग रही है। और शायद ये आपको देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गए हैं, हैरान हो गए हैं कि आप में इतना ज़्यादा चेंज क्यों आ गया है। शायद जब आप इनके साथ थे तो ये आपको कई चीज़ों के लिए रोकते होंगे कि आप ये मत करिए, आप वो मत करिए, आप इनसे ना मिला करें, आपके इतने ज़्यादा फ्रेंड्स क्यों हैं, आप क्यों लोगों से इतना ओपन अप हो जाते हो, क्यों सोशलाइज करते हो। तो ये थोड़ा ना आपको कंट्रोल करने वाले पर्सन होंगे जब आपको मिले होंगे। और जब आप यही बातें इनसे दोबारा पूछते हो कि आप मुझे तो मना करते हो, लेकिन आप दूसरों से बात करते हो, दूसरों के साथ सोशलाइज करते हो, आप बाकी लोगों को मिलते हो, उनसे ऑनलाइन भी देर रात बात करते हो, तो जब आपने इनसे वापस ऐसे क्वेश्चन पूछने शुरू किए तो इनको लगा कि आप और ये एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं है। आप दोनों में झगड़े भी होते होंगे किसी तीसरे पर्सन की वजह से, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है, जनरल है, देखने वाले हजारों होते हैं गाइस। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि जो सब कुछ बताया जा रहा है टैरो वीडियोस में वो सारी एक ही पर्सन की स्टोरी है, ऐसा नहीं होता। टैरो का काम है एनर्जीज को पिक करना, और मेरा काम है एज ए टैरो रीडर कि आपको जनरल गाइडेंस देना। ऑल राइट। तो ये कोई कंट्रोलिंग पर्सन है जिनको अपने रिश्ते में लीड लेना पसंद है, मतलब कंट्रोल करना, अपना हक जताना, अपनी तरफ से आपको डायरेक्ट करना, अपनी तरफ से डिसाइड करना कि हम कब मिलेंगे, कितने टाइम के लिए मिलेंगे, कौन से महीने में मिलेंगे। और ये ऐसे भी पर्सन है कि इनको अगर कोई सामने से पलटकर जवाब देता है तो ये अंदर ही अंदर उस बात को नहीं रखते, ये मुंह पर बोल देते हैं। तो कई बार आपका ना ईगो क्लैश भी होता है इस पर्सन के साथ। या तो आप बहुत स्ट्रेट बात करते हो, बिल्कुल शार्प और सीधी बात करते हो, नो बकवास, आपका एटीट्यूड बहुत क्लियर है कि मुझे रिश्ते में ये चीज़ें चाहिए, अगर आप मुझे इन चीज़ों को प्रोवाइड कर सकते हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, वरना मैं अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। ऐसी बातें आप में हुई हैं, या तो आपने बहुत लंबे समय से किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशन रखा है जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, लेकिन उनके साथ आपका फिजिकल रिलेशन है, एक
इमोशनल अटैचमेंट फील होती है, आपको भी, उनको भी होती है, लेकिन इसका कोई फ्यूचर नहीं आपको नजर आता, ना ही उनको नजर आता है। शायद आपने बहुत कोशिश की कि ये रिश्ता वर्कआउट कर जाए, ये पर्सन मान जाए या इनके घर वाले मान जाएं, ये कैसे भी करके मेरी लाइफ में परमानेंट आ जाएं, पर इनकी तरफ से हमेशा ऑन एंड ऑफ रहा है, क्योंकि जो इनकी पैशनेट एनर्जी है वो इनको स्टेबल नहीं होने देती। इनका मूलाधार चक्र डिसबैलेंस्ड है, और ये सातों चक्र का सबसे इम्पॉर्टेंट चक्र होता है हमारे शरीर में। अगर यही चक्र डिसबैलेंस हो जाए तो बाकी के जितने चक्र हैं उनमें भी अलाइनमेंट में कमी आ जाती है। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपसे सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड है, और अगर वापस भी आएंगे तो मुझे लगता है आपको कमिटमेंट देने के लिए ये टाइम लेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि करंट फीलिंग में इनको आपके पास आना है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं, और आपकी फोटोज को देखकर फैंटेसाइज बहुत करते हैं। जैसे डे ड्रीमिंग करना, किसी को इमेजिन करना कि उसने इस तरह की ड्रेस डाली होगी, या अभी उसने अगर इस तरह का मेकअप किया है, या उसने साड़ी डाली है, या उसने जीन्स डाला है, या उसने शॉर्ट स्कर्ट डाला है, तो वो ऐसी लग रही होगी। और अगर कोई मेल के लिए फीमेल रीडिंग देख रही हैं तो आप भी उनके लिए फैंटेसाइज करते होंगे, जो मेरी फीमेल व्यूअर्स हैं, कि अगर उन्होंने इस तरह का शर्ट डाला है, या पैंट डाला है, या ट्राउजर डाला है, तो उनके ऊपर इस कलर का शर्ट बहुत अच्छा लगता है, या अगर वो दाढ़ी रखते हैं या शेव करते हैं तो ऐसा हेयर कट या ऐसा बियर्ड कट उन पे अच्छा लगेगा। तो आप भी उनके लिए फैंटेसाइज करते हो, डे ड्रीमिंग आप भी करते हो, और मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि ये पर्सन ना आपका सोलमेट है। कुछ लोगों का जिनसे आपको एक अनचाहा सा कनेक्शन फील होता है, समझ नहीं आती कि ये कनेक्शन में आखिर ऐसा क्या है कि मैं कहीं भी चली जाऊं या चला जाऊं, मुझे ये पर्सन दिमाग से निकलता ही नहीं है। तो इनकी जो एनर्जी है आपको लेकर, अभी इमोशनल थोड़ी कम एनर्जी है, ज्यादा तो सेक्सुअल एनर्जी निकल रही है। और आपके रिलेशन में अगले 8 दिन और आने वाले 14 दिन ये इंपॉर्टेंट होंगे। नंबर 8 और नंबर 14 ये किसी तरह से आपकी लाइफ में या आपके पर्सन की लाइफ में सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन का लाइफ पाथ नंबर 8 हो या आपका हो, या 14 उनका लाइफ पाथ नंबर हो। 14 नहीं, 1 + 4 5 हो गया, तो 5 उनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या उनका 14 बर्थ डेट हो सकता है, या आपका हो सकता है। तो कुछ ना कुछ ये चीजें ना आपकी लव लाइफ में रोल प्ले कर रही होंगी अगले आने वाले 8 दिनों में और 14 दिनों में। कुछ लोगों को वेट करना पड़ सकता है अगले 4 हफ्तों के लिए भी। तो इनका जो अगला एक्शन है गाइज, या तो बहुत जल्द हो जाएगा, अगले 4 दिन में भी कोई एक्शन ले सकते हैं, 8 दिन, 14 दिन, या अगले 4 हफ्ते। लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे 14 दिन का सबसे सिग्निफिकेंट चैनल्ड हो रहा है मैसेज। और इनकी जो राशियां हैं आपके पर्सन की, वो राशियां हैं इनकी सन मून राइजिंग वीनस में। सबसे पहली एरीज राशि, तो थोड़ा गुस्सा भी इनको जल्दी आता होगा और शांत भी हो जाते हैं। लेकिन ये पर्सन ना, अभी मैं आपको क्लियरली बताऊंगी गाइस, इमोशंस के ऊपर इनका जो प्रैक्टिकल तरीका है सोचने का वो ज्यादा नजर आ रहा है। तो ये कोई भी आपके रिलेशन के लिए अगर सोच रहे हैं तो उसमें प्रैक्टिकल एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, कि मैं उसको मिलकर आता हूँ या मैं उसको देख कर आता हूँ। और अगर दोनों में कांटेक्ट खत्म हो रखा है, ब्रेकअप है या नो कांटेक्ट है, तो ये पर्सन जब भी ऑनलाइन आते हैं आपको हमेशा स्टॉक करते हैं, चाहे वो रात का 1 बजा हो या सुबह का 5 बजा हो या दोपहर का कोई भी टाइम हो। जब भी ये ऑनलाइन आते हैं, जितनी मर्जी बार ये फोन चेक करते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं या किसी सोशल ऐप पर आते हैं, तो ये आपके कांटेक्ट को ज़रूर स्टॉक करते हैं। और अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो ये चीज़ें आप भी इनके लिए करते हो, आप भी इनके ऊपर ऑनलाइन नज़र बनाकर रखते हो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो मुझे लगता है गाइज,
आप दोनों को अपने अपने जीवन में अपने मूलाधार चक्र पे काम करने की जरूरत है। आपका भी मूलाधार चक्र मुझे डिसबैलेंस लग रहा है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का तो है ही। इनको कोई एडिक्शन भी हो सकता है, ड्रग एडिक्शन, स्मोक करने का, सिगरेट पीने का, अल्कोहल लेने का, पॉर्न मूवीज देखने का या पॉर्न वीडियोस देखने का, या फिर आपको सेक्सुअली हमेशा मिलने का, आपको बार बार ये फिजिकली मीटिंग के लिए ज़्यादा फोर्स करते होंगे और ज़्यादातर इनकी जो बातें होंगी वो आपके साथ फिजिकल होने को लेकर होती होंगी, मतलब जिसमें इंटीमेसी हो, जिसमें फ्लर्टी टॉक हो, जिसमें सेक्सुअल टॉक हो, जिसमें कुछ ऐसी बातें हों जो थोड़ी कपल्स के बीच में प्राइवेट टॉक्स होती हैं। तो ये ज़्यादा उसकी तरफ मुझे अभी भी नज़र आ रहे हैं। तो अभी इमोशनली ये कनेक्ट नहीं फील कर पा रहे, अपने आप को भी कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पर और आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो मैं जो राशियां बता रही थी, सबसे स्ट्रांग तो एरीज राशि थी, दूसरी यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रांग है, सिंह राशि, फिर धनु राशि आई है यानी कि सैजिटेरियस, उसके बाद लिब्रा है, तुला राशि, वर्गो राशि है, कन्या, स्कॉर्पियो आई है वृश्चिक राशि, जेमिनी है मिथुन राशि, कैप्रिकॉन है मकर राशि और लास्ट यहाँ पर आई है वो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। तो ये कुछ राशियां हैं और ये रही गाइज आप लोगों की रीडिंग। मैंने आपके पार्टनर की एनर्जी भी आपकी तरफ बता दी और वो करंटली क्या फील कर रहे हैं आपसे, और अगला एक्शन उनका जो मैंने आपको टाइमलाइन दिया है उतने दिनों में हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा इस पर्सन के बारे में सोचना नहीं है। हो सके तो आप 7 चक्रा मेडिटेशन जब आप गूगल करोगे तो आपको सारे पता लग जाएंगे कि 7 चक्र क्या है। उसमें से जो मूलाधार चक्र है उसका मंत्र जाप कर सकते हो, मूलाधार चक्र के बारे में पढ़ सकते हो, वहां पे कुछ आपको कंटेंट मिल जाएगा कि मूलाधार चक्र को बैलेंस कैसे करते हैं। वो आप वहां जाके वीडियो देख लो या फिर उसको पढ़ लो ताकि आप अपने मूलाधार चक्र पे काम कर सकें, जिससे कि आपकी लव लाइफ में जो भी ब्लॉकेज या चैलेंज आ रहे हैं वो रिमूव हो जाए। ऑल राइट, तो ये रही आज की रीडिंग। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं बढ़ूंगी पाइल 3, जो लास्ट पाइल है हमारा आज का, ग्रीन कलर का नेल पेंट। तो गाइस सबसे अच्छी बात, जिन्होंने पाइल 3 को चूज किया है, मुझे लगता है आपके जीवन से ब्लॉकेजेस बहुत जल्दी रिमूव हो रहे हैं। आपके पर्सन जो अपनी फीलिंग्स के साथ अटैच नहीं हो पाते थे, अपने आप को रोकते थे आपकी तरफ आने से, और इनको हमेशा मन में एक डर लगा रहता था कि पता नहीं मैं सामने वाले को कैसे कन्विंस कर पाऊंगा या पाऊंगी, कहीं हमारा रिश्ता ऑलरेडी खत्म तो नहीं हो गया, अपने दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं। तो जिन्होंने ग्रीन कलर के इस नेल पेंट को चुना है, सबसे अच्छी बात ये है आप और आपके पार्टनर जब से रिलेशन में आए हो, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हो, तब से आपकी लाइफ में हार्ट चक्रा जो है उससे रिलेटेड हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। चाहे आप सालों साल इस कनेक्शन में हो, चाहे आप किसी नए रिश्ते में आए हो, चाहे ये ऑन एंड ऑफ होता रहा है, तो ये कनेक्शन कई बार आपके हार्ट चक्रा को फ्लक्चुएट करता है। कई बार इमोशनल जो डिसबैलेंस होता है वो आपको फील होता है अंदर ही अंदर कि कई बार तो आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं और कई बार आप इतना ज़्यादा रिजिड हो जाते हो, स्टबन हो जाते हो कि अगर वो नहीं एक्शन ले रहे तो मैं भी नहीं लूँगी। लेकिन गुड न्यूज़ आपकी ये है कि आपके पर्सन अपनी जिद को पीछे छोड़कर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। ये आपकी तरफ से किसी तरह का साइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको कोई सिग्नल दो, कोई हरी झंडी दो, कोई हरा सिग्नल बताओ, यानी कि कोई इशारा दो, ताकि ये आपकी तरफ आ सकें। आपके लिए कुछ ऑफर करने के बारे में भी सोच रहे हैं। ये कोई गिफ्ट हो सकता है या फिर ये कोई ऐसा रोमांटिक प्रपोजल हो सकता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन का हार्ट चक्रा काफी टाइम से ब्लॉक था और रिसेंटली इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है।
और जब भी इंसान का हार्ट चक्रा ओपन होता है तो वो अपनी फीलिंग्स से कनेक्ट हो जाता है, दूसरे की फीलिंग्स को भी उसको समझ आना शुरू हो जाता है कि जैसे मुझे दर्द होता है, मेरा दिल टूटता है, मुझे अकेलापन लगता है, मुझे रिश्ते को खोने से डर लगता है, तो अगर मैं सामने वाले को तकलीफ दे रहा हूँ या दे रही हूँ तो उस पर क्या बीतती होगी। तो जो ये अंडरस्टैंडिंग है, जो ये इंसान को रियलाइजेशन हो रही है, वो हार्ट चक्रा की हीलिंग से हो रही है। इनकी कहीं ना कहीं एनलाइटमेंट भी स्टार्ट हो चुकी है और ये अब आपको प्यार ज्यादा देना चाहते हैं। पुरानी बातों को ये पीछे छोड़कर जब भी वापस आएंगे ये आपसे डेफिनेटली ये कहेंगे कि प्लीज हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं और हम ये फील करते हैं कि हमारा फिर से इस रिश्ते में एक नया जन्म हुआ है। तो करंट रिलेशन में जो भी समस्याएं आपको फेस हो रही हैं, डेली आपको स्ट्रेस रहता है, कॉल नहीं आ रहा, मैसेज नहीं आ रहा, लगता है उनको कोई और पसंद आ गया है या कोई थर्ड पार्टी इशू भी अगर है इनकी लाइफ में, यकीन मानिए गाइस ये उनसे कनेक्शन नहीं फील कर पा रहे। इनको आपके प्रति अटैचमेंट का एहसास मुझे लगता है अब जाकर हुआ है और ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कई सारे लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ही रीडिंग देख रहे हैं। आप इनसे मैरिड हो लेकिन आप सेपरेटेड हो, या तो एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हो लेकिन अभी आप में डाइवोर्स नहीं हुआ, जैसे होता है ना बीवी मायके चली गई है, या फिर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक ही छत के नीचे रहते हो लेकिन आप लोगों में इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पा रहा, बस जो ड्यूटीज हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं शादीशुदा जिंदगी में उन्हीं को पूरा किया जा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं ये पर्सन के अंदर एक बदलाव की एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ। ये चेंज हो रहे हैं गाइस और ये चेंज काफी लंबे समय से इनके अंदर तो था लेकिन उसके लिए ये रेडी नहीं थे। या तो इनके चार्ट में जो इनका बर्थ चार्ट होगा कहीं ना कहीं शनि की 7.5 चल रही होगी, नहीं तो शनि का ढैया चल रहा होगा जो 2.5 साल का होता है, या फिर कुछ लोगों के लिए आप दोनों में से कोई एक पार्टनर मांगलिक है या दोनों ही मांगलिक हो सकते हैं और आपकी जो कंपैटिबिलिटी है, इमोशनल बॉन्ड, वो प्रॉपरली सिंक नहीं हो पाता। कभी उनकी एनर्जी लो है तो आपकी हाई है और जब आपकी एनर्जी लो है तो आपके पर्सन की एनर्जी हाई है। लेकिन एक अच्छी बात है इस रिलेशन में कि बहुत सारे लोगों का एक दूसरे को लेकर जो अटैचमेंट है वो अगले आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है और कुछ चीजों को लेट गो करने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपको कुछ चीजें ना छोड़नी पड़ेंगी। छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि पार्टनर को छोड़ देना, वो सिचुएशंस छोड़ दो जो आपको तकलीफ दे रही हैं, आपके मन में परेशानी क्रिएट कर रही हैं, आपके दिल में उस डर को पैदा कर रही हैं कि अगर ये रिश्ता मेरे हाथ से चला गया, अगर ये पार्टनर मेरी लाइफ से चले गए तो मेरी लाइफ खाली हो जाएगी, मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा, मैं दुनिया में अकेली रह जाऊंगी या अकेला रह जाऊंगा। तो ये जो डर है आपके अंदर, इस डर को निकालिए। आप अगर मेरी डेली वीडियोस देखते हैं तो मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, रिलेशनशिप की कोच भी हूँ, टैरो रीडर तो मैं हुई ही हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो मैं बहुत सारे क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स को डेली सुनती हूँ, चाहे वो पर्सनल कंसल्टेशन में सुनूं या मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन में जो लगातार मुझे मैसेज मिलते हैं मैं उसमें पढ़ती हूँ कि बहुत लोगों की जिंदगी में प्यार तो है लेकिन हीलिंग गायब है, आप लोग हील्ड नहीं होते, तभी आपको सालों साल रिश्ते में दिक्कत आती है। आपका अटैचमेंट भी होता है उस रिलेशन में, आपका फिजिकल रिलेशन भी होता है उस पर्सन के साथ, आपका एक कनेक्शन भी दोनों को फील होता है लेकिन उसमें हीलिंग नहीं होती जब तक इंसान अंदर से हील नहीं है। हीलिंग का मतलब ये होता है कि जो इंसान के आंतरिक भावनाएं हैं, मन के अंदर विचार हैं, भावनाएं हैं और जो एक्सपीरियंस हैं जो हमें बचपन से लेकर बड़े होने तक
सोसाइटी में रहने के कारण मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बचपन में हमें फैमिली वालों से प्यार नहीं मिलता, तो हम उस प्यार को बाहर ढूंढते हैं, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, जहां हम स्कूल कॉलेज जाते हैं वहां पर, या फिर जहां हम जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं वहां पर अपने सहकर्मियों से हम उस प्यार को ढूंढते हैं। और जब भी कोई अजनबी हमें उस प्यार को देता है या हमें ऐसा दिखाता है कि वो हमें प्यार दे रहा है, तो हम उससे इतनी जल्दी अटैच हो जाते हैं कि हम उसके ऊपर डिपेंड करना शुरू हो जाते हैं कि अगर उसका डेली फोन आएगा, अगर उसका डेली मैसेज आएगा, तभी वो मुझसे प्यार करता है या मैं उसको समझ पाती हूँ या मैं भी उससे प्यार करती हूँ। अगर 2 दिन फोन आना बंद हो गया, 1 महीना फोन नहीं आया, तो हमें ऐसा लगता है कि प्यार खत्म हो गया। तो ये तब होता है जब आपको किसी चीज को खोने का डर है, आप अंदर से कमजोर फील करते हो, आप अंदर से एक स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं हो। तो आज जिन्होंने पाइल 2 को चुना है, गाइस, आप में से बहुत सारे मेरे देखने वाले दर्शक जीवन काल में अभी तक आपने जितनी भी लाइफ जी है, आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि बहुत लोग आपकी लाइफ में आए तो हैं, प्यार भी दिया है, आपसे कनेक्शन भी बनाया है, और कुछ लोगों ने तो इतना ज्यादा आपको फिजिकली अब्यूज किया है कि प्यार की बातें करके केवल फिजिकल या शारीरिक रिश्तों को बना लेना और बाद में छोड़ देना। तो आपकी ना अंदर से सोल वुंडेड है। मैं आपसे हाईली रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर पास्ट के हार्ट अटैक हुए हैं, पास्ट में ब्रेकअप हुए हैं, जिनके लिए आप आज रीडिंग सुन रहे हो, इनसे पहले भी अगर आपके ब्रेकअप हुए हैं, तो उसका दर्द, उसका जख्म आज भी हरा है, वो घाव भरा नहीं है। लेकिन ये इंसान जो आपकी लाइफ में अब आए हैं, जिनके साथ आप रिलेशन में हो, अपने पास्ट के किसी ब्रेकअप के बाद, इस पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। चाहे वो पिछले 4 सालों से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या अभी हाल फिलहाल के महीनों में इस चेंज को आपने फील किया होगा कि मेरे अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं। या तो आपका सडनली इंटरेस्ट टैरो कार्ड्स में बढ़ गया, टैरो रीडिंग क्या है, तंत्र मंत्र क्या होते हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग क्या होती है, 7 चक्र क्या होते हैं, मेडिटेशन कैसे करते हैं, क्रिस्टल्स को कैसे यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है, एस्ट्रोलॉजी क्या है। और कई बार तो आप बहुत ज्यादा अपना कनेक्शन फील करते हो डिवाइन के साथ। और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा दान पुण्य करते हैं, चैरिटी करते हैं, डोनेशंस करते हैं, अनकंडीशनल लव भी लोगों को बांटते हैं, और आप लोग हिडन भी दान पुण्य करते रहते हो, लेकिन फिर भी आपके साथ धोखाधड़ी होती है प्यार में। तो मैं आपको यही बताऊंगी, आप में से बहुत सारे लोगों को अपने इस कनेक्शन से कोई ना कोई लेसन मिलेगा, क्योंकि ये जो कनेक्शन है बहुत सारे लोगों का, पाइल 3 वाले जिन्होंने ये हरे रंग का नेल पेंट चुना है, ये आपका कोई पास्ट लाइफ का सोलमेट कनेक्शन है जो आपको हील करने आया है, कुछ लेसन देने आया है। बाकी कुछ लोगों के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है जिसमें से आपको एक नया जन्म मिलेगा, एक साइकिल इस पर्सन के साथ आपका एंड हुआ है या होने जा रहा है, तभी आपकी लव लाइफ में इतना उठापटक मची हुई है। आपकी रीडिंग में ज़ोडिएक साइन सारे आए हैं, राशियां जो मैंने आपको बताई ऑलमोस्ट। और अगला जो एक्शन होगा इस पर्सन का, वो या तो ऐसा एक्शन होगा कि बहुत अचानक होगा, जब आपने इस पर्सन को बिल्कुल भी सोचा नहीं होगा कि ये अचानक लाइफ में आएंगे, या फिर इस पर्सन का एक्शन आने वाले 4 हफ्तों में आप देख सकते हो। नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगले 4 दिन भी और आने वाले 4 हफ्ते। तो गाइज ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। मैंने रीडिंग को शॉर्ट रखा है लेकिन डिटेल थी रीडिंग, सारे इंसाइट्स मैंने क्लियर किए हैं, हर चीज को कवर किया है। पसंद आए तो प्लीज प्यार दीजिएगा, कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि प्यार देने से या प्यार बांटने से प्यार मिलता है, यूनिवर्स ब्लेस करते हैं। तो कमेंट डाल दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक दे दो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।